नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि न्यायालय में अगर आपको अपनी पत्रावली में फाइल में किसी भी भाग का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, किस प्रकार नकल फॉर्म को भरकर न्यायालय में नकल विभाग में जमा कर कर आप अपना नकल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो चीज़ें बता दूँ कि पहली कि न्यायालय में दो प्रकार की नकल फॉर्म होती हैं। पहली होती है सिविल सिविल नकल फॉर्म होती है, यानी कि दीवानी। दूसरी होती है क्रिमिनल, यानी कि फौजदारी फॉर्म होती हैं। अगर आपका मुकदमा सिविल है तो आपको सिविल फॉर्म में जमा करना होगा, लिखकर, आपको डाटा देकर। और अगर आपका क्रिमिनल है तो आपको क्रिमिनल में देकर क्रिमिनल नकल फॉर्म भरकर जमा करना होगा। और ये जो आपके सामने फॉर्म खुली है वो क्रिमिनल की ही है, ये क्रिमिनल की नकल फॉर्म है। इसको आज मैं आपको भरना सिखाऊंगा और भरकर आपको नकल कैसे नकल विभाग में जमा कर कर आप पा सकते हैं विदाउट आपके आपको विदाउट किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक फोलियो लगा रहता है पीछे, जिसपे 10 का टिकट लगा रहता है, तो यहाँ पे 10 रुपये लिख दिया जाता है। फिर यहाँ पे जिस धारा में आपका है, जैसे आईपीसी है, एनआई एक्ट है, किसी और एक्ट में है, किसी और अधिनियम में है, आईपीसी एक्ट के तहत चल रहा है, एनआई एक्ट के तहत चल रहा है, घरेलू हिंसा के तहत चल रहा है, तो वही फॉर्म भरा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एनआई एक्ट की बात कर लूँ, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है। तो सेक्शन 138 में अक्सर एनआई एक्ट का चलता है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे 138 एनआई एक्ट। ये ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब आइए मेन चीज़ों पे जो जो बहुत ज़रूरी है भरने के लिए। तो यहाँ पे न्यायालय का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग न्यायालय का नाम भर देंगे। न्यायालय श्रीमान, मान लीजिए आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लिख देंगे। मजिस्ट्रेट, अगर द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय, या मेन के यहाँ है तो मेन लिख देंगे। ऐसे करके न्यायालय के नाम होते हैं, क्योंकि आपको मुकदमा संख्या और सन मालूम होना चाहिए। सन मालूम होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मुकदमा संख्या, यहाँ पे सन भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थाने का नाम भर दिया जाता है। यहाँ पे फाइल का जो नाम है, जैसे मैंने कंप्लेन की 138 कंप्लेन की है, तो यहाँ पे किसी का नाम बनाम बनाम दूसरी पार्टी का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दंडादेश अगर या कोई अंतिम आदेश पारित हुआ है तो उसका उसका दिनांक लिख दिया जाता है। अगर आपको पत्रावली अच्छे से मालूम है तो उस दिनांक को आपको पता होगा कि कौन सा आदेश किस दिन पास हुआ है। अगर यही चीज़ें आपको पता है पूरी तरह से तो आपको वकील की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। विशिष्ट अपराध जो निर्णय में दिए गए हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर हम लोग इसे खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए जो आप चीज़ें मांग रहे हैं वो उसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी आदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ जो आपने भरा है, तो उस आदेश को चाहिए, वो आदेश चाहिए तो आप यहाँ पे आदेश की प्रतिलिपि लिख देंगे, प्रतिलिपि लिख देंगे। या फिर संपूर्ण आदेश पत्र भी लिखा है, संपूर्ण आदेश पत्र अगर आपको चाहिए, पूरा ऑर्डरशिप चाहिए तो वो भी लिख देते हैं। तो किस प्रयोजन के लिए, तो अक्सर हम लोग यहाँ पे साक्ष्य हेतु लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग दिनांक लिख देते हैं उस दिन का, निवेदक का नाम लिख देते हैं, प्रार्थी में भी वही हो जाएगा सेम। और मैं अब एक और चीज़ आपको सरलता के लिए बता दूं कि न्यायालय में हर फाइल तारीख के हिसाब से रखी रहती है, इसीलिए अगली तारीख पेशी जो है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, तो कार्यालय में अगर जाएगा ये तो फाइल आपकी निकालने में आसानी होगी। अब मैं एक दो चीज़ें बता दूं आपको जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपको ये नकल आसानी से मिल जाए। पहला ये है कि इसमें फोलियो लगे रहते हैं, तो अगर आप
एक चीज़ें मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे आदेश का प्रतिलिपि मांग रहे हैं, तो एक फोलियो लगा रहता है। लेकिन अगर आप इसी में संपूर्ण आदेश पत्र मांग लेते हैं, यानी दो चीज़ें, तो दो फोलियो लगाने होते हैं। इसे ही ऐसे फोलियो की संख्या बढ़ती रहती है। ज़्यादातर तो दो ही चीज़ें मांगते हैं, उसके हिसाब से दो फोलियो लगे रहते हैं। दूसरा दूसरा ये है कि आपको जिस दिन आपने इस फॉर्म को जमा किया उस दिन इस पर एक उस तारीख का कोई डेट पड़ जाएगा, 3, 4, 30, जो भी उस दिन का है नकल डेट है वो पड़ जाएगा फाइल में। तो आपको ये नंबर याद रख करना है, और उसके अगले दिन जाकर आपको ऑफिस में, यानी कि जो ये ऑफिस है, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो भी न्यायालय की ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आपको इस नंबर का नकल फॉर्म निकलवा कर आपको उसको 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 उसकी पैरवी कर देनी है। पैरवी का मतलब आपको उसको खर्चा पानी दे देना है, 10 से 20 रुपए, जो भी आपका जितने कागज हैं उसके हिसाब से नकल आपने जितना डाला है, 10, 20, 30, 50 जो आपको देना है वो दे दीजिए। वो आपको कराकर शाम तक या जब तक बोले उससे ले लीजिए। लेने के बाद तीसरा चीज़ ये है कि आपको नकल विभाग में जाकर इसको इसको मुहर ठप्पा लगवाकर, जो नकल विभाग के अधिकारी, मेन अधिकारी होते हैं, उनसे सिग्नेचर कराकर सर्टिफाइड करा लिया जाता है। तो इस तरीके से आप क्रिमिनल के नकल फॉर्म को भरकर अपने फाइल कोई भी पत्रावली पा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सिविल फॉर्म कैसे भरा जाता है, सिविल नकल फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।